इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं फैमिली टूर के लिए कि हम लोग हुंजा जाएँ या स्कर्दू जाएँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात कर लूँ कि आपको हुंजा की भी डिटेल्स बता दूँ और स्कर्दू की भी डिटेल्स बता दूँ, तो फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं स्कर्दू और हुंजा के कंपैरिजन की, तो क्योंकि मैं फ़ैमिली टूर भी लेके जाता हूँ, अगर मैं टूर 10 लेके जाऊँ एक सीज़न में तो कम से कम जो मैं मशवरे हैं वो 100 को दे रहा होता हूँ। तो इसलिए मैं ये एपिसोड बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वहाँ की चीज़ें दिखा दूँ, अपना ओपिनियन भी दे दूँ, तो आप खुद फ़ैसला कर सकें। करेंगे कि आपको स्कर्दू जाना चाहिए या हुंजा जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर तो आप लेक्स को पसंद करते हैं, आपको झीलें अच्छी लगती हैं और आप डिफरेंट किस्म की वैरायटी देखना चाहते हैं झीलों की, तो डेफिनेटली आपको स्कर्दू जाना चाहिए। क्योंकि स्कर्दू में कचौरा लेक है, अपर कचौरा, लोअर कचौरा लेक है, शोसर लेक है, इसके अलावा वहाँ पे सोगा लेक है, ब्लाइंड लेक है, एक दो झीलें और भी हैं। लेकिन जो वैरायटी स्कर्दू में आपको मिलेगी वो आपको हुंजा में नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आपने झीलें देखनी है खूबसूरत किस्म की, तो आपको स्कर्दू जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम एक्सेस की। पिछले कुछ सालों से स्कर्दू रोड जो था वो टूटा हुआ था, उसके ऊपर ट्रैवल का ज़रा मसला था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हुंजा जाने लग गए थे। लेकिन स्कर्दू की अब सड़क बन गई है, तो एक्सेस जो है अब दोनों का इक्वल हो गया है। मतलब नई सड़क है, मैंने उस सड़क के ऊपर वीलॉग भी बनाया था, आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं सड़क कैसी है। मतलब जो पहले 6 से 7 घंटे का सफ़र था वो अब 3 से 3.5 घंटे का हो गया। और एक्सेस की बात करें तो एक्सेस में इन दोनों के नंबर पूरे हैं। स्कर्दू लैंड करते हैं और हुंजा में एयरपोर्ट नहीं है। हुंजा जाने के लिए आपको एयरपोर्ट गिलगित का लेना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपको 2.5-3 घंटे का ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो वाटरफॉल्स की अगर आप बात करें स्कर्दू हुंजा के कंपैरिजन में लेके, तो इसका कोई स्कर्दू का हुंजा के साथ कोई मुकाबला नहीं है। आपको 2 आबशारें मिलती हैं ऐसी कमाल किस्म की, और दोनों सड़क के बिल्कुल पास हैं, आपको पैदल नहीं जाना पड़ता, गाड़ी आपको आबशार के पास लेके जाती है। सबसे पहले आती है जी मंटोका वाटरफॉल, जो कि स्कर्दू की बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। और अगर आप उस एरिया से 1.5 घंटा मज़ीद आगे जाएँ, तो बागीचा से आगे, तो आपको खुमश वाटरफॉल मिलती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं समझता हूँ, वाटरफॉल ऑफ पाकिस्तान है। तो वाटरफॉल में तो स्कर्दू का कोई मुकाबला नहीं है हुंजा के साथ। अगर आप वाटरफॉल्स के शौकीन हैं तो भी आपको स्कर्दू ही जाना चाहिए। हुंजा में आपको कोई एज सच प्रॉपर वाटरफॉल नहीं मिलती। अगर हम खानों की बात करें तो जो ट्रेडिशनल फूड है वो आपको हुंजा में ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पे जो ममतू है, छपशोरो है और एक दो चीज़ें और भी हैं, मुलीदा है, जो ट्रेडिशनल चीज़ है वो आपको हुंजा में मिलेगी। स्कर्दू में आपको एक दो चीज़ें मिल सकती हैं, वो भी सीजनल। हुंजा का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान के किसी भी शहरी इलाके से भी ज़्यादा है। वहाँ पे 99% लिटरेसी रेट है, लोग बड़े सपोर्टिव हैं, पढ़े लिखे हैं। और हुंजा का जो कल्चर है वो ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब वहाँ पे आपको जो आप शॉपिंग करना चाहते हैं ना चीज़ों की, वो स्कर्दू की निस्बत ज़्यादा अवेलेबल होंगी। आप गिफ्ट्स लेना चाहते हैं, यहाँ डिफरेंट
लोकल फूड खाना चाहते हैं तो हुंज़ा में आपको ज़्यादा मिलेंगी, जबकि स्कर्दू में भी मिलेंगी लेकिन थोड़ी सी कम है। मैं अगर आपको स्कर्दू का हुंज़ा से मुकाबला ही नहीं है उसकी लैंड डाइवर्सिटी को लेके। हुंज़ा में आपको सारी चीज़ें सड़क पे मिलती हैं और व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि स्कर्दू के लिए आपको ट्रैवल थोड़ा सा करना होता है और आपको वैली के अंदर जाना होता है। और वैली के अंदर आपको जब अगर आप खपलू चले जाएँ, आपको चकचन मॉस्क मिलती है, आपको खपलू पैलेस मिलता है, आपको हल्दी कॉन्स मिलती हैं, आपको सोगा लेक मिलती है और सेलिंग वैली मिलती है और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के थ्रिलिंग किस्म के ब्रिज मिलते हैं। इंडस रिवर मिलता है। इंडस रिवर आपको हर जगह से डिफरेंट जगहों से आपको ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ पेश करता है। तो स्कर्दू की जो खपलू वैली है वो भी मैचलेस है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं शिगर की। शिगर में सीन ऐसा है कि जी शिगर में आपको कोल्ड डेजर्ट मिलता है, वहाँ पे आपको पैरासीलिंग और जो होती है वो मोटर सीलिंग, आई थिंक मोटर सीलिंग होती है। आप जीप पे बैठ के सहरा में वो ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं, आप हशोपी बाग जा सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे ब्लाइंड लेक है। ब्लाइंड लेक भी गाड़ी आपको लेक तक लेके जाती है। बड़ी पुरसुकून और बड़ी ही खामोश सी झील है और मुझे नहीं पता इसको ब्लाइंड लेक क्यों कहते हैं, लेकिन बड़ा ही पुरसुकून निज़ाम है इसका। शिगर में रहते हुए आपको ब्लाइंड लेक, कोल्ड डेजर्ट, सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट और बेहतरीन किस्म की राइड, ऑर्गेनिक विलेज की चीज़ें मिलती हैं और रास्ते में बहुत की बात करें दोनों वैलीज़ को लेके तो ऑटम का जो हुंज़ा वो फेमस है, नो डाउट। और अगर हम बात करें विंटर सीज़न की तो सर्दियों में आप जितनी भी फुटेज देखते हैं, जितने भी व्यूज़ देखते हैं, ड्रोन फुटेज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, वो 90% पिक्चर्स स्कर्दू की होती हैं, हुंज़ा की नहीं होती। बहुत ही कम लोग हैं जो हुंज़ा जाते हैं और जो हुंज़ा जाएँ भी तो वो अताबाद लेक तक जाते हैं। अताबाद में आपको ये एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपको वो जमी हुई मिलती है और आप उसके ऊपर चल भी सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा बंदा उसके ऊपर नहीं चल सकता, लिहाजा मैं नहीं जाता वहाँ पर। स्कर्दू में जितनी भी बर्फ़ के जो सीन्स हैं, कोल्ड डेजर्ट है, नीचे सहरा है और उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। ये वैसे बड़ा सुनने में बड़ा अननेचुरल साउंड करता है, देखने में इससे भी ज़्यादा। तो अगर आप विंटर में जाना चाहते हैं तो स्कर्दू ही रिकमेंडेड है। जबकि ऑटम की अगर आप बात करें तो आ रहे हैं गिलगित से हुंज़ा और गिलगित से ही स्कर्दू। आप गिलगित से जब हुंज़ा की तरफ जाते हैं तो पहला स्टॉप आता है नलतर वैली का, जो कि हुंज़ा की बड़ी एक फ़ेमस वैली है। नलतर वैली जाने के लिए आपको नॉर्मल वैली से जीप करवानी होती है, 3.5 घंटे लगते हैं आपको 0 पॉइंट, और जिसमें आप कवर करते हैं सतरंगी लेक और ब्लू लेक और एक झील और है, मुझे उसका नाम याद नहीं है इस वक्त। ये 3 झीलें आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जीप ट्रैक करना पड़ता है एक कमर तोड़ किस्म का, ठीक है, जो कि फैमिली के लिए रिकमेंडेड इतना नहीं है, जिसमें आपको 3.5 से 4 घंटे भी लगते हैं। ट्रैक बहुत गंदा है और 2 झीलें हैं, सतरंगी लेक, ब्लू लेक और एक और झील है जिसका मैं आपको नाम नहीं बता सकता, मुझे भूल गया। तो सतरंगी लेक और ब्लू लेक पे जो फैमिलीज़ के लिए या आम भी जो हालात हैं वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। वॉशरूम की सहूलत बहुत बुरी है, खाने के लिए भी कोई इतना अच्छा सिलसिला नहीं है, और रात रुकने का तो आप वहाँ पे सोचें भी ना। वैसे तो टेंट विलेज मौजूद है, लेकिन जिसे आप कह सकते हैं अच्छी सहूलतों के साथ सिलसिला आपका वहाँ पर नहीं बन सकता। इसी तरह आप जब ट्रैवल करते हैं आप गिलगित से स्कर्दू की तरफ, तो स्कर्दू एंटर होने से पहले सबसे पहले आपको 2 झीलें मिलती हैं। एक तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पाकिस्तान का जो आइकॉनिक प्लेस है शंग्रीला रिजॉर्ट, जिसको हम लोअर कचौरा कहते हैं, और उससे 8-10 मिनट के फासले पे आपको मिल जाती है अपर कचौरा। इन दोनों झीलों तक गाड़ी जाती है, आपको किसी किस्म का ट्रैवल नहीं करना पड़ता। इन झीलों पे आपको सिग्नल भी मिलते हैं और यहाँ पे आपको बड़े ही VIP किस्म के लग्जरी होटल भी मिलते हैं।
तो एंटर होते वक्त पहली 2 चीज़ें आती हैं। हुंजा में नलतर, उसकी भी डिटेल मैंने आपको बता दी, और स्कर्दू में आती है कचोरा और शंग्रीला, उसकी भी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं आगे की तरफ। एंटर जब आप हो जाते हैं, नलतर वैली से आगे जाते हैं, तो हुंजा में पहला पॉइंट आता है राकापोशी व्यू पॉइंट का। राकापोशी व्यू पॉइंट से आप पिसन क्रिकेट ग्राउंड की तरफ भी जा सकते हैं और आपको होटल सड़क पे ही मिल जाते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आपको इसके लिए ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती इस पॉइंट के लिए। दूसरी बात करते हैं, जब आप स्कर्दू में आ जाते हैं, तो शंग्रीला से जब आप स्कर्दू की तरफ जाते हैं, तो शहर से पहले एयरपोर्ट की लेफ़्ट साइड पे आपको कटपाना लेक मिलती है, कटपाना कोल्ड डेजर्ट मिलता है। स्कर्दू की ये बड़ी ही यूनिक क्वालिटी है। वहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट मिलता है, जहाँ पे ऐसा सहरा जहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है 1-1 फुट। ये ऐसी एक क्वालिटी है जो कि पाकिस्तान में किसी भी डेस्टिनेशन पे नहीं है, जो स्कर्दू के पास है कोल्ड डेजर्ट होने की। एक कटपाना, दूसरा शिगर, और ये दोनों शहर के बिल्कुल करीब हैं। 10-10, 15-15 किलोमीटर का इसका फासला है। तो स्कर्दू में जोसाई प्लेन्स हैं, 14,000 समथिंग उसकी बुलंदी है, और आप जब वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक कि आप बादलों के साथ साथ जा रहे हैं। वो इतना ऊंचा है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैदान हैं घास के, बीच में दरिया बहता है, और शोसर लेक है तो फिर क्या कहने हैं। शोसर लेक का जो पानी का रिज़र्व है इतना बड़ा, वो देख के वैसे ही आप दंग रह जाते हैं, और उसका जब नीला कलर पकड़ता है तो आपकी वैसे ही निज़ाम कायम हो जाता है। शोसर लेक का मुकाबला कहीं भी नहीं है। इतनी खूबसूरत झील है, इतनी बुलंदी पे झील है। तो जोसाई प्लेन्स, इसके लिए आपको 3 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है जीप पे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये मस्ट विज़िट प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और रास्ते में आपको सतपारा लेक भी नज़र आती है। स्कर्दू में आ गया जोसाई प्लेन्स, सतपारा लेक, शोसर लेक। इसके बाद हम बात करते हैं हुंजा में। आप राकापोशी व्यू पॉइंट से आगे निकल जाते हैं, आगे अलीबाद आ जाता है। अलीबाद में आपको साथ ही मिल जाता है अलतित फोर्ट, बलतित फोर्ट। हुंजा का जो एक सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ जो व्यू है, वो है बलतित फोर्ट से, जहाँ से आपको पूरी वैली नज़र आती है। दुइकर से भी नज़र आता है, और ईगल नेस्ट से भी ये पॉइंट आपको नज़र आता है। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत पॉइंट है, जो कि हुंजा की एक यूनिकनेस में शामिल है। इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, गाड़ी आपको लेके जाती है। हाँ, अलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट के लिए आपको 10-10, 15-15 मिनट की वॉक करनी पड़ती है, जो कि एक गाँव में से गुजर के आपको जाना पड़ता है। तो करीमाबाद में रहते हुए आप अलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट देखते हैं, और उसके बाद आप निकल जाते हैं आगे आपको, अगर आप राइट साइड पे टर्न ले लें सड़क से, तो आपको ऊपर ग्लेशियर मिलता है। बड़ी ही डिफरेंट जगह है, और ये 4x4 का ट्रैक है। वैसे तो गाड़ी भी जा सकती है, और ये अच्छी जगह है। तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है, आपको 50 मिनट लगते हैं यहाँ पर जाने में। और उसके बाद अगर हम ऊपर ग्लेशियर नहीं जाते, सीधा चले जाते हैं, तो आगे आ जाती है अताबाद लेक, द माइटी अताबाद, जो कि मेरा ख्याल है हुंजा की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, वो अताबाद लेक। इसमें ऐसा है कि अताबाद लेक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी लेक है। हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हम इतना बड़ा अपना जो एक टूरिस्ट पॉइंट है, हमारा एक कौमी असासा है, उसको ख़राब करते जा रहे हैं। कुछ वहाँ पे VIP किस्म के 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट्स बने थे, और वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ की वजह से उस झील के ऊपर बहुत ज़्यादा गंद पड़ने लग गया है। लेकिन नो डाउट अताबाद बहुत फेमस है, बहुत खूबसूरत है, जाने वाली जगह है, और ये भी आपको सड़क के ऊपर मिलती है। सुल्तानाबाद, मेहदीयाबाद, अलीबाद, असगराबाद, हुसैनाबाद, हसनाबाद, नौआबाद, मेहदीयाबाद, करीमाबाद, और अब हक पेश खिदमत है जी अताबाद। गाए बुलबुल त कोयलवी सदा मल्हार दी बोली, गाए बुलबुल त कोयलवी सदा मल्हार दी।
तो आप हुंजा में अताबाद से जब आप आगे जाते हैं गुलमीत, तो आगे आ जाता है जी पासू कॉन्स। पासू कॉन्स बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है हुंजा की। आपने जितने भी लोगों ने देखा होगा वो ये पिक्चर लाजमी देखी होगी। खुंजराब बॉर्डर की पिक्चर चाहे ना देखी हो, लेकिन आपने पासू कॉन्स की तस्वीर लाजमी देखी होगी। पासू कॉन्स के साथ ही बिल्कुल हुसैनी ब्रिज है, दरिया के ऊपर जो बना हुआ है उसको क्रॉस करना होता है, लेकिन ये बड़ा डेंजरस है, फैमिली के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और बस सड़क से आप पासू ग्लेशियर और पासू कॉन्स का नज़ारा कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ से बोरिस लेक का ट्रैक भी निकलता है, लेकिन बोरिस लेक अक्सर मैं लेके जाता हूँ लोगों को फैमिली टूर के साथ, तो वहाँ पर जाके कहते हैं ये बोरिस लेक नहीं है, ये बोरिंग लेक है, क्योंकि उसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल बैरन है और उस तरह से शायद लोगों को पसंद नहीं आती। तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिलता है हुंजा का वो अक्सर बहुत अजीब मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा हुंजा 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 देखने को मिलता है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं उस तरह से लोग खुश नहीं हो पाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं स्कर्दू में भी और हुंजा में भी, तो एक बड़ा फ़र्क ये है कि स्कर्दू में जैसे ही आप ट्रैवल करते हैं 5-10 मिनट बाद एक इतना खूबसूरत गांव आता है, ठीक है, जिसमें पानी के चश्मे बह रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दरख्त जो हैं वो फलों से लदे हुए हैं और इतनी खामोशी है और विलेज लाइफ बड़ी ही नेचुरल है अभी तक। इस तरह के जो गांव हैं स्कर्दू में वो आपको ज़्यादा नज़र आते हैं हुंजा की निस्बत। हुंजा में क्योंकि आप कराक्रम हाईवे पर ट्रैवल करते हैं और गांव थोड़े आपको अक्सर जो गांव हैं वो थोड़े दूर नज़र आते हैं, यहाँ तो दरिया की दूसरी साइड पे नज़र आते हैं, यहाँ कम नज़र आते हैं। तो जो गांव की जो आपका वैसे ही स्टॉप ओवर बन जाता है बिला वजह का, तो वो आप स्कर्दू में ज़्यादा कर सकते हैं। हुंजा में अगर हम चले जाएँ पासू कौन से आगे, तो आगे सोस्त बॉर्डर आ जाता है, आगे सोस्त का गाँव है और उससे आगे खुंजराब पास है। खुंजराब पास इटसेल्फ सिर्फ एक गेट है जिसकी दूसरी साइड पर चाइना है। साइट सीइंग अच्छी है, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको आईबेक्स नज़र आ जाता है, जिसे लोग अक्सर आके देख के कह देते हैं कि हमने मारखोर देखा है, तो वो आईबेक्स होता है, पहाड़ी बकरा जिसे हम कहते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम स्कर्दू का सफ़र करें तो स्कर्दू में आप अगर जीप ट्रैक करना चाहते हैं तो बड़ी ही खूबसूरत वैली है चुंदा वैली। चुंदा वैली आप जा सकते हैं, बाशु जंगल जा सकते हैं। बाशु जंगल, चुंदा वैली और देवसाई, ये 3 जगह जो हैं ये जीप ट्रैक्स हैं। इसके अलावा जितनी भी जगह मैंने आपको बताई हैं, शिगर है, खपलू है और मंटोखा वाटरफॉल का जो ट्रैक है, यहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं। अगर आपके पास 5 दिन है एक टूर के लिए, तो स्कर्दू में जो आपको लोकेशंस मैंने बताई हैं, आपको जो झीलें बताई हैं, वाटरफॉल्स बताई हैं, तो आपके लिए ज़्यादा पावर पैक, ज़्यादा जो मेस्मराइजिंग और ज़्यादा लैंड की डाइवर्सिटी है जो, वो आपको यकीनन स्कर्दू में मिलेगी। स्कर्दू एक प्रॉपर शहर है, आपको सारी सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं, आपको एटीएम, बैंक का कोई मसला नहीं है, इवन के हॉस्पिटल्स का कोई मसला नहीं है। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया स्कर्दू का और हुंजा का। इसमें जितनी भी बातें हैं वो मैंने सारी फैक्चुअल की हैं। हमने ट्रैवल टाइम को देखा है, हमने फैमिली को जहन में रख के बात की है और हमने लैंड डाइवर्सिटी की बात की है। तो ये जितनी भी बातें थी सारी फैक्चुअल बेस्ड थी, बाकी फ़ैसला आपका अपना है। इस एपिसोड को देखने का शुक्रिया। और जितने भी लोग, उम्मीद करता हूँ, मुझसे ये पूछते हैं कि हुंजा जाना चाहिए या स्कर्दू जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड देखने के बाद वो अपना फ़ैसला खुद भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। किसके अब्बा साहब का फोन आया हुआ है? आओ मेला बेता पाला पाला शाह। तो जो कल का व्लॉग है वो मिस करने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें आपको हॉट स्प्रिंग और ग्यारी सेक्टर की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूं।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाक पंचायत चैनल। सुबह 6:30 बजे उठा, बाशू में कैंप वगैरह हर एक चीज़ पैक कर लिया है। सामान सारा अब उठा के मोटरसाइकिल तक लेके जाएंगे। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बाशू को छोड़ दूँ, क्योंकि नीचे 10 बजे मजलिस है, तो मजलिस से पहले पहले मुझे इसको लीव करना होगा। अगर मैंने लेट कर दिया और रोड ब्लॉक हो गया तो फिर मुझे शाम 5 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलें। फ़िलहाल कैंप पैक, सामान सारा रेडी है, हर एक चीज़ गियर शेयर पहनते हैं और मोटरसाइकिल पर सामान रख के यहाँ से निकलते हैं। ट्राली हो गया मेरा पूरी तरह रेडी, कैंपिंग का सामान, गैजेट, इसमें छोटी मोटी चीज़ें, कपड़े शपड़े, हेलमेट। जब भी कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग में एक नुकसान ज़रूर होता है कि कम अज़ कम पूरा 1 घंटा आपको पैकिंग में लगता है। जैसे कि आज भी लगा 1 घंटा पूरा। 6:30 बजे उठा, 7:30 बज गए मुझे पूरे का पूरा सामान पैक करते हुए। अब बस यहाँ से भाई से पूछते हैं कितना हमारा बिल बना। बॉयल अंडा कितने का है? बॉयल अंडा 60 रुपये का है। 60 रुपये का। तो एक कैंपिंग है 60 रुपये का बॉयल अंडा, बड़ा अच्छा है रेट आपका यार, वेरी गुड। और मुझे फिर मेरा 500 टेंट का था, 2 अंडा था और इसके अलावा एक चाय थी, एक चाय। मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग यहाँ पे आके स्टे करते हो, दे आर वेरी गुड पर्सनस। मुझे रात को कंबल शंबल दिया, तकिया दिया, हर चीज़ दिया। मैं तकरीबन मोस्टली सारा टाइम इनके साथ ही गुजारा, क्योंकि बाकी का सारा बाशू खाली था, सिर्फ एक मैं ही टूरिस्ट था जो यहाँ पे था। फिलहाल बड़ी बड़ी मेहरबानी सर, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आगे से होके आते हैं। आगे एक छोटा सा एक गांव है, लोग वहाँ रहते हैं। देखता हूँ वहाँ से लस्सी शस्सी मिल जाए, और साथ में थोड़ा सा मज़ीद आगे से देखते हैं कि आगे क्या सिस्टम है यहाँ पर। क्योंकि शाम को जब मैं आया था उस वक्त रात हो रही थी, 1 घंटा था मेरे पास कैंप शैम्प लगाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जल्द से जल्द कैंप लगा लूँ। फिर भी कैंप लगाते लगाते मुझे रात हो गई थी। हाँ, ये भी खूबसूरत है यार। ड्रोन शॉट में मैंने देखा है, लेकिन ड्रोन में हमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती। लेकिन वाह, बड़ा अच्छी तरह से इन्होंने मैनेज किया हुआ इसको। साफ़ सफाई भी रखी हुई है, सफाई का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई कैंप वगैरह लगे हुए ऐसी चीज़ें हैं भी हैं तो आपको फिर भी इतना कोई बुरा नहीं लगता। आप कहते हैं ठीक है, इधर से निकल जाए, मोटरसाइकिल बीच में दब भी ना जाए। वो वहाँ तक कैंपिंग है, यानी कि समझ लें कि एक पूरा का पूरा पोलो ग्राउंड है, और उस पोलो ग्राउंड के अंदर दरिया चल रहा है, और साइडों में लोगों ने अपने अपने कैंप लगाए हुए हैं। तकरीबन 1-1 लाख रुपया तकरीबन ये ठेके पे लेते हैं। वैसे गवर्नमेंट की ज़मीन है, और वो जितने भी पैसे होते हैं जो यहाँ से इकट्ठे होते हैं, यहीं के मुकामी लोग जो होते हैं, जो इस जगह में रहते हैं, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, उनको दे दिए जाते हैं, ताकि वो अपने मामलात को बेहतर कर सकें। फ़िलहाल हम आ गए दोबारा से जगलोड स्कर्दू रोड पे, और सुकून मिला। अब चलो, अब जल्दी जल्दी टेरे चलते हैं और सफ़ेदे के ये दरख्त लगे हुए हैं साथ साथ। और सरदास पहुंच गया हूँ मैं, सुरदास। ये आगे से कचूरा, ऐसा करते हैं यहाँ से लोअर कचूरा देखते जाते हैं। चलो, उसका भी एक छोटा सा ड्रोन शॉट आ जाएगा।
पहुंच गए हैं, हमेशा की तरह गर्म कर दूँ, लेकिन ठीक है, नॉट बैड, टू मच तो नहीं है। और यहाँ से अब कोई खाने पीने का सिस्टम देखते हैं यार, क्या खाएं, कहाँ से खाएं। स्कर्दू गीगा बल्तिस्तान का दिल है, इसलिए आते कि यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो ज़रा हाई लेवल का है। फॉरनर जितना भी है वो सारा तकरीबन आलमोस्ट 80% स्कर्दू में आता है, और जो लोकल हैं वो ज़्यादातर खंजराब जाते हैं, कश्मीर जाते हैं। लेकिन जो फॉरनर्स हैं उनका मेन मकसद जब तक वो स्कर्दू ना पहुँचे पूरा नहीं होता, क्योंकि जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं मोस्टली वो सारी की सारी स्कर्दू में है। स्कर्दू का बड़ा नाम है, क्योंकि यही मेन पॉइंट है जहाँ से मिज़ोरम 1, मिज़ोरम 2, मिज़ोरम 3, K2 और K6, K7 ये वो सारा कुछ इसी जगह पे है। दैट्स वाई ये बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और मोस्टली आपको कहीं पे भी फॉरनर ना मिले, किसी भी जगह पे ना मिले, लेकिन आपको स्कर्दू में ज़रूर मिलेंगे। और ठीक है, होटल भी यहाँ पे अच्छी हैं, और बेसिकली जितने भी होटल यहाँ पे बनाए गए हैं ज़्यादातर फॉरनर्स को ही मद्देनज़र रख के बनाए गए हैं कि फॉरनर्स को जो हैं वो हमारे पास स्टे करें। इसलिए काफ़ी अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, महंगे भी हैं। बारिश आ गई है, मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर ही बादल है, वो सामने धूप है, मेरा ख्याल है शायद उधर बारिश नहीं होगी। यहाँ पर इसी तरह से चलता है। ये खपलू और खरमंग के रोड में आपको अक्सर बारिश जब होती है तो आपको रेनबो बनी हुई अक्सर अमूमन नज़र आती है। वैसे इस इलाके के अलावा कहीं और मैंने बहुत कम देखा है। गोल पहुँच गए हैं इंजॉय करते करते। ये है खरमंग की रोड जो जाती है खमुश वाटरफॉल। आई लव दिस रोड यार। मंटोका यहाँ से 23 किलोमीटर है, और फिर आगे यहीं से खमुश वाटरफॉल भी आती है। ये हैं खपलू की बातें, ये सिर्फ खपलू में ही है और कहीं पे भी नहीं है ये सिस्टम। हर दफ़ा बहुत खूबसूरत लगता है ये। बोतल शोतल होगी, देखने लग रही ठंडी तुझे, चेक तो कर। थोड़ा सा अच्छा, मैंने ना एक चीज़ सुनी है किसी से, क्या? उसने बोला है जो पूरे बल्तिस्तान में ना जो खपलू के लोग हैं ना उनकी सबसे मीठी जुबान है। ये आप इस बात को कितना % समझते हो ये सही है? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। फिर भी यानी कहते हैं कि गिलगित की थोड़ी सी जो जुबान है थोड़ी सी हार्ड है, जैसे थोड़ा सा ज़रा वो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो थोड़ा सा सलीके से नहीं बोलते। लेकिन जैसे एक मीठी उर्दू होती है ना हमारी, और एक इसी तरह से हमारी मीठी पंजाबी होती है, उसी तरीके से कहते हैं कि बल्तिस्तान की जो सबसे मीठी ज़ुबान है ना वो खपलू की है। जैसे कि आप करके बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आपने मुझे बोलना है तो आप मुझे क्या बोलोगे अपनी ज़ुबान में? बस्ती में? हाँ, बस्ती में यांग बोलेंगे। यांग? जी। और अगर यही गिलगित का बंदा होगा तो वो मुझे क्या बोलेगा? नहीं उसका तो आहू क्या कहते हैं? आओ। ओए को क्या बोलते हैं?
बस्ती में हाँ बस्ती में वही तो वही हैं हैं हाँ, Sorry? ले बोलिए ले ले हाँ ऐसा करके, यानी कि ये जुबान का फर्क होता है, मैंने सुना है, लेकिन मैं 3-4 लोगों से और पूछूंगा आगे, शायद कोई मुझे कोई ऑथेंटिक जवाब दे दे। ये यही जवाब ढूंढने के लिए मैं लाहौर से निकला हूँ अच्छा। और आज तेरे पास पहुँच गया। यार इस रोड की भी क्या बात है, ये जो दोनों साइडों पे पत्थर है ना, ये भी व्यू इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है। मुझे बहुत पसंद है ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। और कैसे जालम किस्म के अखीर किस्म के पहाड़ हैं ये, यहाँ पे इधर आ जाए मेरा ख्याल है सड़क को 2 महीने लग जाए इनको साइड पे करते करते। आए हाय हाय मेला बेटा पारा शाह। किसके अब्बा साहब का फोन आया हुआ है? आओ मेला बेटा पाला पाला शाह। हदीद बेटू जान, आई मिस यू मेरी जान जी। साथ ही थे। मेले बेटा जी, नेट ही नहीं सही चल रहा यार। खपलू दी दरवेश गेट, दी दरवेश गेट, दरवेश सारे दरवेश ने। तकरीबन 6 बजे मैं पहुंच गया था खपलू में, और खपलू में शेल के पेट्रोल पंप है, उसके बिल्कुल साथ में घानचेन होटल है, वहाँ पर मैंने स्टे किया है। और मुझे मुनीब भाई हैं हमारे बाइकर कम्युनिटी में, हाफा साहब के नाम से भी मशहूर हैं। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि मोहसिन भाई आप जब खपलू में जाएंगे आप घानचेन होटल में जाइएगा, वहाँ पे असगर भाई होंगे, वो बड़े अच्छे बंदे हैं और उनका होटल जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा, जिस तरह का मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा है। फिलहाल अभी शेव वगैरह करवा के चीज़ें वगैरह सारी लगा दी मैं चार्जिंग पे, और आज अभी नहा के जितने जो कोई मेरे कपड़े धोने वाले हैं वो सारे कपड़े धो के, यहाँ अगर एक अच्छा रूम मिला है तो इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ करेंगे, अपने कपड़े शपड़े हर एक चीज़ धोएंगे,
सब कुछ फ्रेश कर लेंगे। सर्फ मैं ले आया हूँ। कल का दिन आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि कल मैं जाऊँगा ग्यारी सेक्टर इंशाल्लाह ताला, और हॉट स्प्रिंग, दोनों अच्छी जगह है खपलू में, और मैं ये 2 मेन चीज़ें ही करने के लिए आया हूँ। होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा सारा का सारा कल का ट्रैवल खैर खरी से करवा दे। तो जो कल का व्लॉग है वो मिस करने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें आपको हॉट स्प्रिंग और ग्यारी सेक्टर की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। जो लोग भी आना चाहते हैं और जो लोग नहीं आना चाहते, वैसे घर में बैठ के देखना चाहते हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, दोनों के लिए गाइडलाइन होगी। इसको मिस नहीं करना, और मिस ना हो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और टल्ली के ऊपर क्लिक करो, ताकि जैसे ही मैं इसके अगली वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मोहसिन भाई ने ग्यारी सेक्टर की या फिर हॉट स्प्रिंग की वीडियो डाल दी है, और आपसे मिस ना हो। फिलहाल खाना शाना खाता हूँ, उसके बाद आज का व्लॉग कर दूंगा ख़त्म। इसके साथ ही मोहसिन भाई को दो इजाज़त। बहुत बहुत मेहरबानी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक डिसलाइक जो दिल में आता है करो, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करके जाओ, ताकि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चैनल हो। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। निकल रहे हैं इस वक्त हुंजा का हमारा ट्रिप है, लेकिन जो कि अभी हम निकल रहे हैं इस वक्त तकरीबन 3 बजने वाले हैं। तो पहले हमारा एबटाबाद स्टे होगा, फिर नारान, और उसके बाद जाने हैं गिलगित, और गिलगित से हुंजा फिर वापसी पेशतरी, और हुंजा के आगे जो जगह हैं उतर सुबह 6 बजे निकले एबटाबाद से नारान के लिए। रास्ते में फ्यूल भरवाया और फिर ब्रेक कोई बारबेक्यू कर रहे हैं, लेकिन माहौल अच्छा बन गया। ओके, उसकी मतलब हीट है हल्की हल्की, बट यहाँ पे सारे मतलब ग्लेशियर साथ साथ हैं। बहुत यख ठंडी हवा आ रही है, और बाकी साइडों में बिल्कुल ही अंधेरा है। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं हुंजा के लिए। असली सीन तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छी रोड्स, ऊंचे पहाड़ और सारे के सारे नए रास्ते। हम लोग निकल पड़े हैं। बाबू सर टॉप जो है ना बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। उसके बाद हमने हुंजा तक जाना है। बीच में चलास का गंदा रास्ता है, और उसके बाद गिलगित से फिर आगे अच्छा रास्ता स्टार्ट हो जाएगा।
ओ बेटा जा बेटाई बेटा ते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं ओ बेटा जा बेटाई बेटा ते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं ओ मुझु तो पुंजायूं मन जो उमेदू मुझु तो पुंजायूं मन जो मुराद। हम लोग बाबू सर टॉप पहुंच गए हैं और आज तो इतने कोई हम लकी हुए हैं जल्दी निकलने की वजह से, ना कोई ग्लेशियर में रश में फंसे क्योंकि वहाँ तो वैसे पतली सी जगह होती है तो गाड़ियों की ट्रैफिक जैम हो जाती है और यहाँ पे धूप भी क्योंकि निकल गई है तो उतने टेम्परेचर भी नीचे नहीं है, खाली 4 डिग्रीज है और इतना जम भी नहीं रहा हम लोगों का। पिछली बार तो आए थे तो फ़ोन ही हमारे जो है ना बंद हो गए थे, टेम्परेचर वार्निंग्स लिखी हुई आ रही थी। इस पूरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे जो है ना हाईएस्ट पॉइंट है बाबू सर टॉप पर, व्यू तो बहुत ही तबाही है। चलिए फिर अब आगे मिलते हैं किसी और अच्छे सीन पे। आगे अब चलास का रास्ता गंदा होगा लेकिन मंजिल पाने के लिए मुश्किल रास्ता कुछ देखना पड़ता है। मेरा भी तरई मुरहमानी ए बको यकी आवत खुदा जवाने पातशाही के नाम सुबहाने। बाबू सर से उतर के हम चिलास वाली रोड पे चढ़ गए। हमने इसको काफ़ी ख़राब समझा हुआ था मगर ये इतनी ख़राब थी नहीं, खाली थोड़ा सा बीच बीच में हिस्सा ख़राब था, मगर इसके बाद आगे कराक्रम हाईवे पे चढ़ने का मज़ा ही अलग था। ए रबा फरियाद वाऊरा ज़मा नामेदा इल्तिजा नामेदा इल्तिजा ए रबा फरियाद वाऊरा ज़मा नामेदा इल्तिजा नामेदा इल्तिजा sta مخلوق ما gran sta لوينا قربان خو افسوس sta مخلوق خفق انسانان وهكرا راتا نام سوال دا دوا نام دا التجا। अभी तक हम काफ़ी थक चुके थे और किसी ज़बरदस्त जगह की तलाश में थे जहां हम रुककर चाय पी सकें और फिर फाइनली वो जगह मिल गई, वो भी ऐन राकापोशी के पैरों में। और यहाँ से हम निकल पड़े पस्सू पासू जो भी होता है उधर की तरफ, और यहाँ पे रास्ते में हमने खाली एक ब्रेक मारी, वो भी अताबाद लेक पे।
a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. लोग पहुँच गए जी चाइना वाले बॉर्डर पे पंजाब पास। यहाँ तो -2 डिग्रीज है। पीछे हर तरफ बर्फ पहाड़ है। ये जो साइड है ये पीछे चाइना वाली है और ये जो है कि पाकिस्तान है। अभी जिस चीज़ की कमी रह गई थी वो भी स्टार्ट होगी, बर्फ़बारी भी इधर स्टार्ट होगी। हालांकि अभी इतना कुछ सीजन नहीं है बर्फ़। आज की रात हमने गुजारी हुंजा ईगल नेस्ट में और रात को काफ़ी लेट तक हम हुंजा के लोगों का कल्चरल डांस और म्यूज़िक एंजॉय करते रहे। हम फंडर के लिए निकले जिससे आगे शंदूर है। ये सब जगह हुंजा वाली साइड के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जहाँ तक रोड की बात है वो कुछ ख़ास नहीं है, अलबत्ता रोड के साइड पे दरिया ने तो अपनी अलग ही गेम डाली हुई है। रास्ते में एक फ़ुटबॉल मैच भी देखा और उसके लिए देखने के लिए पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ भी इन लोगों को इन चीज़ों का शौक़ है और इतना अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ था। एज़ ऑलवेज सुबह सवेरे गोपे से फिर निकल पड़े हम जी आगे शंदूर के लिए। मौसम बिल्कुल क्लियर था मगर हमें सब लोगों ने डराया हुआ था कि आगे रास्ता बहुत ख़राब है, आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि हमें पता था कि आगे बहुत कुछ देखने को है और वो मिस करने वाला है ही नहीं। वैली से और उतनी कुछ ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, थोड़ी बहुत है इतनी, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन रोड बहुत ज़्यादा गंदा था, खड़ 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 कर गाड़ी तबाह हो गई तकरीबन और हमारी भी हालत ख़राब हो गई। लेकिन जब उसके बाद आप मुश्किल काट के ये देखते हैं तो फिर मज़े ये अलग होता है। यहाँ भी लाजमी आना चाहिए, यहाँ पे टूरिज़म बढ़ाना चाहिए क्योंकि
की जगह देखने वाली है, लेकिन रोड क्योंकि ख़राब है तो कम लोग आते हैं। बट इस जगह को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ी देर में जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में अगर टायर वगैरह ख़राब हो जाए तो फिर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, रात में आ जाती है। तो तकरीबन हमने खाली यहाँ बस फिर आधा घंटे गुजारे, जो कि काफ़ी कम है बट लेकिन मजबूरी है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। आ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तंदूर से वापसी पे हम काफ़ी तेज़ आए, मगर क्योंकि रास्ता ख़राब था तो हम काफ़ी थक चुके थे। फिर बस आखिरी नज़र मारी इन खूबसूरत वादियों पे, पहाड़ों पे, ग्रीनरी पे, और फिर फंडर वाले गेस्ट हाउस में जाके आराम किया। कभी बादलों के दरमियाँ, कभी ढूंढे हम नई वादियाँ, कभी जंगलों में खो गए, कई सड़कें हैं पड़ी वीरा, ना मेरी कोई मंजिल है, ना कोई है ठिकाना, ढूंढता हूँ खुद को मैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा सफरनामा। वो सफर